हेलो स्टूडेंट्स। मॉडुलस फंक्शन। आज मैं आपको बताऊंगा मॉडुलस फंक्शन क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। हर क्लास में मॉडुलस फंक्शन के हर चैप्टर में क्वेश्चन होते हैं ज़्यादातर। ये तो आप सबको पता है कि अगर हम छोटी क्लासेज में पढ़ चुके हैं कि 3 लेते हैं तो आंसर 3 आता है और -3 लेते हैं तो भी 3। ये एब्सोल्यूट वैल्यू होगी। यानी मॉडुलस फंक्शन का मतलब यह है कि हम इसके अंदर कोई भी अगर रियल नंबर रखते हैं तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि अब ये पॉजिटिव कैसे हो जाता है। आपको इसकी डिफाइन याद रखनी है कि मॉडुलस फंक्शन वास्तव में दो फंक्शन होते हैं। एफ एक्स की वैल्यू एक्स होगी और एक बार -x होगी। यानी यहाँ पे अगर आपको कोई बोलता है कि x की जगह 3 पुट करना है तो आप पूछोगे कि भाई इसमें पुट करें क्या इसमें पुट करें, क्योंकि आपने बता दिया कि दो वैल्यू होती है। तो उसके लिए आपको एक ब्रेक पॉइंट याद रखना है कि अगर x 0 या उससे ग्रेटर है तो इसमें रखना है। यानी अगर हमें x की वैल्यू 3 पुट करनी है तो 0 से ग्रेटर है तो इसमें पुट करेंगे तो आंसर 3 आएगा। और अगर -3 पुट करना है तो 0 से स्मॉलर फिर हमें इसमें रखना पड़ेगा। तो इसमें -3 रखने पे 3 आ गया। तो ये रीजन है कि हमेशा जो वैल्यू आती है वो पॉजिटिव आती है। तो रिपीट कर देता हूँ कि मॉडुलस फंक्शन का मतलब दो पार्ट होते हैं, एक x और एक -x। अगर x की वैल्यू 0 या 0 से ग्रेटर है तो इसमें पुट करी जाती है, 0 से स्मॉलर है तो इसमें पुट करी जाती है। यानी मॉडुलस फंक्शन का जो डोमेन है, डोमेन का मतलब क्या होता है, इनपुट क्या है, इसमें हम x की जगह क्या रख सकते हैं। ऑल रियल नंबर कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन जो इसका आंसर आएगा रेंज वो हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर आएगा, इंक्लूडिंग 0। 0 भी आ सकता है। तो ये हमारी मॉडुलस फंक्शन की डिफाइंड हो गई कि अगर हम x की वैल्यू 0 से ग्रेटर रखते हैं तो इसमें रखेंगे और 0 से स्मॉलर है तो इसमें रखते हैं। और ये हमारा जो 0 है ये क्रिटिकल पॉइंट है एक तरीके से। तो मैं आपको उसका ग्राफ बताता हूँ और फिर थोड़ा सा और इसको डिटेल में बता देंगे। अब देखो, हमें मॉडुलस फंक्शन का मान लिया ग्राफ बनाना है। अगर आप टेबल बनाना चाहो जैसे हम छोटी क्लासेस में बनाते थे तो हम ऐसा टेबल बना सकते हैं। कुछ ज़्यादा पॉइंट ले लेंगे। अगर हम इसमें x की वैल्यू लेते हैं -3 तो इसमें रखेंगे तो 3 आ जाएगा। देखो ये तो इसकी डेफिनेशन है, लेकिन आप पहले की तरह याद रखो कि आंसर पॉजिटिव आता है तो इसी में रख लो। अगर -3 रखेंगे तो 3 आएगा, -2 रखेंगे तो 2 आएगा, -1 रखेंगे तो 1, 0 रखेंगे तो 0, 1 रखेंगे तो 1, 2 रखेंगे तो 2 एंड 3 रखेंगे तो 3। अब इन पॉइंट्स को हम प्लॉट करते हैं। 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 2, -1 पे -1। तो अगर तुम इनको ऐसे ज्वाइन करोगे स्केल से तो इस तरह से हमारी लाइन बन जाएगी। तो ये मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ होगा। हमेशा याद रखना है कि मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ एक्स एक्सिस पे जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है वो ये पॉइंट होता है, क्रिटिकल पॉइंट जो है 0। अब 0 से हमेशा ऐसे वी शेप बनेगी। कभी भी मॉडुलस फंक्शन का आप ग्राफ बनाओगे, क्योंकि इसका रेंज हमेशा पॉजिटिव होता है और एक्स एक्सिस से नीचे y की वैल्यू नेगेटिव होती है, इसलिए ग्राफ कभी भी इसका नीचे नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि इसका डायरेक्ट ग्राफ ऐसा हो। अब मैं इसको आपको कुछ और एग्जांपल बताता हूं जिसमें 0 के अलावा कुछ और क्रिटिकल पॉइंट होगा। तो वो देखते हैं एग्जांपल। ये इरेज कर देता हूं।
अब आप देखो, मान लिया एफ एक्स इक्वल टू आ गया, पहले मैं नोट करा देता हूं आपको बात कि क्रिटिकल पॉइंट हमारा क्या होता है। अगर एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, एक बार तो इसको ऐसे ही लिख देंगे और एक बार बाहर माइनस। हमेशा याद रखना है कि मॉडुलस फंक्शन को जब ब्रेक करते हैं तो एक बार तो ऐसे ही उतार दो और एक बार बाहर माइनस। अब यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू क्या लें, जैसे हमने पीछे एफ एक्स इक्वल टू एक्स लिया था तो x की वैल्यू 0 ली थी। तो इसके लिए आपको याद रखना है बस कि अगर हम इस x माइनस ए को 0 के इक्वल रखते हैं तो x की वैल्यू a आ गई, तो ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट है, तो यहाँ पे a आएगा। तो जो भी x के इसके अंदर फंक्शन के अंदर हमारी वैल्यू होगी x के साथ, वो हमारी यहाँ पे आएगी। अगर यहाँ पे होता प्लस तो उधर जाकर माइनस हो जाता, तो फिर यहाँ माइनस आता। तो इस तरह से हम मॉडुलस फंक्शन को ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, इसको मैं अब एग्जांपल से बताता हूँ जिससे आप डायरेक्ट ग्राफ बना सकते हो या फंक्शन ब्रेक कर सकते हो। अब मान लिया आ गया मोड में x माइनस 2, तो इसको कैसे लिखा जाएगा, एक बार तो x माइनस 2 और एक बार ये। अब x माइनस 2 कब यूज करना है, जब x की वैल्यू 2 या 2 से ग्रेटर लेंगे। ये हमारा a हो गया 2, बताया था ना, x माइनस 2 को 0 के इक्वल रखोगे तो 2 आ जाएगा, और एक बार ये। अब उसका आपको अगर ग्राफ बनाना है तो नॉर्मल आप वैसे टेबल बनाओगे, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि बड़ी क्लासेज में आपको टेबल बनाने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट ही आपको याद रखना है कि ये जो x की वैल्यू है ये 2, ये इस पॉइंट पे x एक्सिस को काट रहा है, तो यहाँ से V शेप बन जाएगी हमें। ये हमारा इसका ग्राफ हो गया। तो क्या याद रखना है कि जो भी यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट होता है वहां से V शेप बनेगी, और बिल्कुल एक्यूरेट बनाना है तो आपको फिर टेबल बनानी पड़ेगी। लेकिन बड़ी क्लासेज में हमें रफ फिगर बनाना होता है, रफ ग्राफ बनाना होता है, तो इसलिए हम ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम ग्राफ बना लेते हैं। बस क्लास खत्म कर दें, एक एग्जांपल और ले लेते हैं ताकि, अब मान लिया एफ एक्स इक्वल टू मोड में x प्लस 3 है, तो इसका मतलब क्या होगा, एक बार तो ऐसे लिख देंगे और एक बार ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, -3, अपोजिट साइन कर देते हैं। ठीक है बेटा, अब इसका ग्राफ जो आपको बनाना है वो कैसे बनेगा, x की वैल्यू -3, ये क्रिटिकल पॉइंट है, तो यहां से ऐसे V शेप बन जाती है। हमेशा ग्राफ ऐसे बनेगा, आपको टेबल बना के दिखाना होगा अगर एग्जाम में आ जाता है 11th क्लास में तो, और नहीं तो बड़ी क्लासेस में तो हम डायरेक्ट ही ऐसे कर देंगे। ठीक है, तो मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा और मॉडुलस फंक्शन क्या होता है ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।